दोस्तों डेजर्ट, जिसके ऊबड़ खाबड़ ड्यून्स देखने में बड़े शानदार लगते हैं, जहां आप अक्सर सफारी के लिए जाते होंगे। लेकिन इस डेजर्ट में अगर आप खो गए या फंस गए तो ये आपके लिए किसी घने जंगल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जहां ना चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव होगी और ना ही रात को ठंड से बचने के लिए पेड़ की लकड़ियों का शेल्टर होगा तो दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, जहां ना पीने को पानी होगा और ना ही खाने को खाना। तो ऐसी जगह पर अगर आप गलती से भी फंस गए तो क्या करना चाहिए, बताएंगे आज के डेजर्ट सर्वाइवल एपिसोड में। इसलिए बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों, अगर बात रेगिस्तान के जहाज ऊंट की करें तो वो बिना पानी पिए 15 दिनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन एक इंसान को आमतौर पर अपने डेली लाइफ में 3 या 5 दिन से ज्यादा पानी ना मिले तो उसकी मौत हो सकती है। फिर गर्म रेगिस्तान में तो उनकी ये क्षमता और भी कम हो जाएगी। और एक बार अगर आप फंस गए तो सर्वाइवल कितने दिनों तक चलेगा, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनके जरिए आप रेगिस्तान में बिना किसी मुसीबत के सर्वाइव कर पाएंगे। कीप अ लिड ऑन योर हेड। दोस्तों, कहा गया है कि रेगिस्तान के सर्वाइवल के दौरान सबसे बड़ा खतरा दिन के दौरान सूरज और रात के दौरान ठंड होता है, क्योंकि दिन के दौरान सूरज की तेज रोशनी से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वहीं रात रेगिस्तान का वातावरण उतना ही ज्यादा ठंडा हो जाता है जितना कि दिन में गर्म। तो आप कपकपाती ठंड के कारण हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप रेगिस्तान वाले इलाके में रहें तो अपने सिर को सूरज की रोशनी के सीधे संपर्क में आने से बचा कर रखें, जिसके लिए सबसे अच्छा उपाय हैट या कैप हो सकता है। लेकिन आप सिर को कपड़े से ढककर धूप से बचा सकते हैं। गेट अंडर कवर। दोस्तों, सिर के साथ साथ जरूरी है कि आप खुद को भी धूप से बचा कर रखें, और उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप शेल्टर तैयार कर लें। परमानेंट ना सही पर टेम्परेरी शेल्टर तो बना ही लें, जो आपको धूप के डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचा ले। शेल्टर बनाने के लिए आपको उस लोकेशन पर जो भी चीजें मिले उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि कैक्टस और रेगिस्तानी झाड़ियां या फिर कोई ऐसा पत्थर जिससे छांव मिल रही हो। कुल मिलाकर आपको धूप में डिहाइड्रेट होने से बचना है, और कम से कम समय के लिए भी अगर शेड मिले तो वहां आराम कर लें, ताकि आपके शरीर का पानी बचा रहे और जब धूप ढल जाए तो आगे की तरफ कहीं मूवमेंट करें। डोंट ड्रिंक द वाटर। दोस्तों, डोंट ड्रिंक द वाटर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास पानी है तो जरूर पिएं, लेकिन प्यास के पहले ही साइन पर पूरा खत्म न कर दें। खुद को हाइड्रेट रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप दिन भर में छोटे छोटे घूंट लेते रहें, माने पानी की जरूरत पड़ने पर सिप सिप करके पिएं। आप हाइड्रेट हैं या डिहाइड्रेट, इस बात को आप अपने पेशाब के रंग से समझ सकते हैं। अगर ये हल्के रंग का है तो आप ठीक हैं, लेकिन जब रंग गहरा हो तो आपको कुछ पानी पीने की जरूरत है। और अगर रेगिस्तान में कहीं पानी का सोर्स दिखे तो फटाक से गटकना शुरू नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि वो पॉल्यूटेड हो, जिससे आपको उल्टी या फिर डायरिया भी हो सकता है। और अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो फिर आपके शरीर में बचा खुचा पानी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए पीने से पहले इस बात को जांच लें कि वो साफ हो और उसमें कोई दुर्गंध ना हो। वैसे वेजिटेशन, बर्ड्स, इन सभी चीजों के दिखने का मतलब है कि पास में पानी का कोई सोर्स हो सकता है। साथ ही सुबह की ओस को एक कपड़े से कलेक्ट करके फिर उसे निचोड़कर मुंह में पानी डाला जा सकता है, पर इसे सूर्योदय से पहले ही कलेक्ट कर लें, नहीं तो धूप की गर्माहट इसे उड़ा ले जाएगी। इसके साथ ही बारिश का पानी कहीं भी अमृत का ही काम करता है, जिसे आप डायरेक्ट कलेक्ट करके पी सकते हैं, साथ ही स्टोर भी कर सकते हैं। स्टे हंग्री। दोस्तों, जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्यास लगेगी। इसलिए यदि आपके पास खाना है तो सिर्फ उतना ही खाएं जितना आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए काफी हो और आपकी भूख का दर्द खत्म हो जाए। और अगर आपके पास पानी है ही नहीं तो बेहतर यही होगा कि आप उस वक्त खाएं ही नहीं, पहले पानी की तलाश करें, क्योंकि आप खाने के बिना सरवाइव कर सकते हैं लेकिन पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपकी कोशिश भी यही रहनी चाहिए कि आप लंबे समय तक प्यास को कंट्रोल करके रखें। याद रखें, सिर्फ कंट्रोल करना है। कीप योर कूल। दोस्तों, किसी भी तरह के सर्वाइवल का सबसे खतरनाक पार्ट होता है खुद को पैनिक सिचुएशन में डालना, जो आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है और आपके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए रेगिस्तान में सर्वाइवल के दौरान हर कदम पर खुद को कूल रखें और ध्यान से सोचें कि क्या करना है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां के डायरेक्शन का आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इस कंडीशन में रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो सोच समझकर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेक योर मार्क। दोस्तों, अगर आपने ये तय कर लिया कि अब आपको अकेले ही निकलना है तो सबसे जरूरी है आप जिस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं उसे मार्क कर लें, किसी चट्टानों या छड़ी के इस्तेमाल से जमीन या फिर बड़े पत्थर में खरोंच करके। या अगर आपके पास कोई रिसोर्स है तो आने वाले लोगों के लिए मैसेज भी छोड़कर जा सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप जिस दिशा में मूव कर रहे हैं उस दिशा में किसी दूर की वस्तु को देखें और उस लैंडमार्क के इस्तेमाल से आप अपना रास्ता ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद के लिए आएगा तो उसके लिए रास्ते में निशान छोड़ते हुए जाइए जिससे कि वो आपको ट्रैक कर सके। कीप योर माउथ शट। दोस्तों, शेल्टर या पानी खोजने के समय जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को बचाकर रखें ताकि आपके शरीर में खाने या पानी के जरिए जो एनर्जी आपने पहले से बचा रखी है वो धीमी गति से कम हो। बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे आगे बढ़ें ताकि कम से कम पसीना निकले। साथ ही अपने मुंह को बंद रखें या फिर कपड़े के टुकड़े से ढक लें ताकि सांस के जरिए कम से कम नमी आपके शरीर से बाहर निकले। हंकर डाउन। दोस्तों, रेगिस्तान में दिन का तापमान आपको अच्छी तरह से भून सकता है और जब सूर्यास्त हो जाता है तब एक बड़ी राहत मिलती है। लेकिन फिर जैसे ही रेगिस्तान में रात का समय आ जाता है तो वो जगह फ्रीजर बन जाता है जो आपको कुल्फी की तरह जमा सकता है। इसलिए रात के दौरान भी शेल्टर उतना ही जरूरी है जितना कि दिन के दौरान आपको छांव देने के लिए। इसलिए रेगिस्तान का गर्म मिजाज ठंडा हो उससे पहले अपने लिए गर्म ठिकाना तैयार कर लें ताकि अगली सुबह आप एक नई उम्मीद लिए उठें और यहाँ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करें। तो दोस्तों, आज के डिजर्ट सर्वाइवल में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप जंगल में सर्वाइवल करने की टेक्निक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की दूसरी सर्वाइवल वीडियो जरूर देखें। मिलेंगे फिर किसी और सर्वाइवल के सफर पर, तब तक के लिए शुक्रिया।